दिन भर में 100 रुपया था बोल के काट के भैया आप 200 दे भैया तो फोन गला गरिया खदान में गिर गया अपने फोन में काट। अच्छा अच्छा। हाँ तो खनवान बना बने के सब नहीं ये खाली अभी प्राथमिक इंस्पेक्शन पर तो किस पोजीशन में मतलब किस स्थिति में कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, क्या कर रहे थे एग्जैक्टली। तो अभी तो दिख रहा था कि मतलब वो तो कुछ असुरक्षित तरीका से ही काम चला रहे वाले। विस्फोट करता होगा तो ये फोरमैन को ही करना है और इनके नीचे सपोज माइनमेट होता है या ब्लास्टर होता है, ये तीनों सर्टिफिकेट धारक ही विस्फोट करने के लिए 9% माइंस ऐसा है पत्थर का गिरिडीह जिला में, जहाँ कहीं भी फोटोक नहीं रहते हैं ना फोरमैन रहते, उसके बाद भी ब्लास्ट किया जाता है। वो तो गलत है। ये जरूर है कि सावधानी जितनी बरतनी चाहिए थी वो समदृष्टिया लगता है कि नहीं हो पाया। कुछ मतलब अनसेफ कंडीशन में ही काम कर रहे थे और जिसके कारण ये दुर्घटना हो गया है, जिसमें एक जान भी चला गया है। तो अभी बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं है, जो कंडीशन है वो काफ़ी मतलब असुरक्षित कंडीशन पर भी काम चल रहा था, जैसे दिखने में ये प्राइमरी ऑब्जर्वेशन में दिखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जी टाइम। राज्य के गिरिडीह में बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक पत्थर खदान में एक पॉपलेट सहित 2 हैवा जमी 2 हो गया है। हालांकि उसमें एक पॉपलेट चालक की सबको निकाला गया है, लेकिन अभी भी वो सवाल बरकरार है कि आखिर हैवा का चालक कहाँ गया है। इसको लेकर के जांच पड़ताल जारी है, लेकिन गिरिडीह में आए दिन पत्थर खदान में हादसा होते रहते हैं। क्यों विभाग इस पर अनदेखी कर रही है, ये सवाल है। लेकिन कहीं ना कहीं यह मानकों को ताक पर रखकर खनन किया जा रहा था। जो तस्वीरों में आप देखेंगे तो साफ तौर पर नज़र आएगा कि कहीं ना कहीं सुरक्षा दृष्टिकोण से जो DGMS का गाइडलाइन है उसको ताक पर रख करके यहाँ पत्थर निकाला जा रहा है। लिहाजा यही कारण है कि आज यह बड़ा हादसा हुआ है और एक पॉपलेट चालक की मौत हुई है। 2 हाईवा भी दबा हुआ है, दोनों हाईवा का ड्राइवर कहाँ गया है यह भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन जिस तरह से पत्थर से हाईवा दबा हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं या तो अगर वो हाईवा को खड़ा करके वहाँ से निकला होगा तब उसकी जान बची होगी, या फिर अगर हाईवा में ही रहेगा तो जिस तरह का तस्वीर सामने आ रहा है निश्चित तौर पर लगता होगा कि कहीं ना कहीं वो हाईवा के अंदर में वो भी दबे होंगे। लेकिन इसकी पुष्टि अभी कोई नहीं कर पा रही है, चाहे वो DGMS की टीम हो या फिर खनन विभाग का टीम हो या स्थानीय प्रशासन, वो भी अभी स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि 2 हाईवा चालक कहाँ गए। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अगर हाईवा का जो चालक था वह गाड़ी खड़ा करके बाहर निकल गया था, इसी अगर वो निकल गया होगा तो निश्चित तौर पर उसकी जान सुरक्षित होगी। अगर वो हाईवा में फंसा ही होगा तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पॉपलेट का चालक की मौत हुई है उसे भी अंदेशा लगाया जा सकता है कि हाईवा का ड्राइवर के साथ में कुछ अनहोनी हो सकती है। ये गिरिडीह जिला के धनवार प्रखंड का पारोटी की घटना है, जहां आज हुआ है सुबह 8 बजे और एक बड़ा सा चट्टान धंस गया है, जिससे एक पॉपलेट और 2 हाईवा पूरी तरह से ज़मीन 2 हो गया है। अब देखना होगा कि आखिर ये माइंस, क्योंकि यहाँ खनन विभाग के भी पदाधिकारी पहुँचे हैं और DGMS के भी पदाधिकारी पहुँचे हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये माइंस वैध है या अवैध है। अगर वैध भी है तो कहाँ सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर किसने परमिशन दिया कि इस तरह का खदान चलाया जा सके। क्योंकि जो तस्वीरें अभी सामने आई है निश्चित तौर पर एक भयावह तस्वीर है और कहीं ना कहीं सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर यह खनन किया जा रहा है। गिरिडीह से आज एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गिरिडीह के धनवार थाना क्षेत्र के पारोडी में एक पत्थर खदान में हादसा हुआ है। हालांकि इस हादसे में एक पॉपलेन मशीन सहित 2 हाईवा ट्रक जमी 2 हो गया है। हालांकि काफी मशक्कत के बाद खनन विभाग की टीम और DGMS की टीम ने पॉपलेन चालक के शव को निकाल लिया है। लेकिन तस्वीर जो आप देख रहे हैं वह तस्वीर इतना भयावह है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर खनन किया जा रहा है। लिहाजा यही कारण है कि इस बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि माइन सेफ्टी के निदेशक ने भी इस चीज को कहा कि किसी भी तरह का सुरक्षा मानकों को ध्यान पर नहीं रखा गया है। लिहाजा यही कारण है कि
हादसा हुआ है। उन्होंने कहा कि जांच की जा रही है और निश्चित तौर पर इस तरह के संचालकों और जो यहाँ नियुक्त पदाधिकारी थे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान निदेशक एनपी देवरी ने भी माना कि कहीं न कहीं सुरक्षा में चूक हुई है और सुरक्षा मानकों को दरकिनार किया गया है। इसी का नतीजा है कि यह बड़ा हादसा हुआ है। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर विस्तृत रिपोर्ट डीजीएमएस को सौंपी जाएगी और जो भी सम्मत कार्रवाई है की जाएगी। मौके पर निदेशक के अलावा डिप्टी डायरेक्टर खनन विभाग के माइनिंग इंस्पेक्टर खोरीमुआ, एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह, एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो सहित भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थे। यहाँ कितने दिन से काम करो? 4 साल 4 साल से। से। 4-5 साल से कर रहे हैं। पत्नी जानते हैं। बोलो। सिकंदर नावल है, सिकंदर कुमार तो कैसे जानकारी होले तो नहीं? यहाँ से फोन गला गरिया खदान में गिर गया, अपने फोन में काट। अच्छा अच्छा। हाँ सब खनमान बनाए बने के सब नहीं ये खाली यहाँ सब चकवा से सब भाग के कर जो नहीं। हाँ चकवा से सब। हाँ 4 साल से काम करो ले हम। आगे यहाँ 4 साल से काम कर। अच्छा, जानकारी कब हुआ आप लोग को? जानकारी आज हुआ था। हाँ सुबह 10 बजे हम लोग को पता चला। कौन फोन किए थे? हाँ यहीं की तो हाँ क्लियर उनको नहीं बोला। अच्छा। उनको साइड से फिर पता चला, मेरे पास नंबर था, हम फोन किए तो फिर पता चला। हाँ अभी छोटा बाल बच्चा बाबा मैया बाबा बूढ़ा है यार भैया लेकिन वाला दूल्हा ने नाने सब साइड में बोला नहीं अरे ये न्यूज बनता है बुझला कि ना, तो नहीं डिमांड रखबे ना उसने दीजिए उसके बाद। कौन जिम्मेवार है सर? जिम्मेवारी सब तो बड़े विचित्र स्थिति है, हम लोग कह नहीं सकते हैं, लेकिन खिसकने से हुआ है। सुरक्षा मानक का इस्तेमाल होना चाहिए। डीजीएमएस उपस्थित है, उनके द्वारा जांच की जा रही है। माइंस डिपार्टमेंट के लोग भी हैं, हम लोगों ने भी देखा है। निश्चित रूप से सुरक्षा मानक का पालन होना चाहिए। जांच के बाद ये स्पष्ट हो पाएगी। एक व्यक्ति कैजुअलिटी की बात आ रही है, 3 गाड़ियों की क्षति होने की बात है। ये जरूर है कि सावधानी जितनी बरतनी चाहिए थी वो सब दृष्टिया लगता है कि नहीं हो पाया। हाँ, एक ऑपरेटर का जान चला गया है, बहुत ही दुखद है। और अभी तो कोई विटनेस और ऐसा नहीं मिला है जिनका हम स्टेटमेंट ले सके या उनसे मतलब उनसे उनको इंटरव्यू करें। तो ऐसे देखने में तो लगता है कुछ मतलब अनसेफ कंडीशन में ही काम कर रहे थे और जिसके कारण ये दुर्घटना हो गया है, जिसमें एक जान भी चला गया है। अनुमान लगाया जा रहा था कि वहाँ और है। अभी जैसे 3 गाड़ी चल रहा था, 2 टिपर और 1 एक्सकेवेटर। अभी तीनों का तो हिसाब मिल गया। 2 एक्सकेवेटर टिपर कम हल्का जख्म के साथ बच गए हैं दोनों ऑपरेटर, और ये जो एक्सकेवेटर का ऑपरेटर उनका देहांत हो गया है। तो 3 को तो अभी हिसाब वो हो गया है और बाकी का होने का अंदेशा कोई कुछ बोल नहीं रहा है। और ऐसा होता तो फिर ऐसे कोई दबा रहने से उसका थोड़ा माहौल अलग रहता है, लोगों में मतलब चिंता रहता है कि कोई जिंदा है या कुछ है। वैसा तो अभी नहीं दिख रहा है। और अभी जैसे कंडीशन है उसमें अभी कितना स्टेबल है अभी का जो बचा हुआ ओवरहेड, उसके बारे में भी हम लोग ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। वो अनस्टेबल हो सकता है और उसमें रिकवरी के उद्देश्य से कुछ करेंगे तो फिर और भी जो बचा हुआ ओवरहेड है वो सपोज गिर जाने से और जो लोग उसमें रेस्क्यू में इन्वॉल्व होंगे शायद उनको भी उनका सेफ्टी को भी खतरा हो सकता है। सर ये सुरक्षा का दृष्टिकोण से कितना मानक कोई मानक के तहत काम कर रहा है? ये तो अभी देखने पर तो बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। जो कंडीशन है वो काफ़ी मतलब असुरक्षित कंडीशन पर भी काम चल रहा था, जैसे दिखने में ये प्राइमरी ऑब्जर्वेशन में दिखा है। और अभी फोरमैन से हमारा स्टेटमेंट लेंगे, उनसे हम पूछताछ करेंगे। अभी का शिफ्ट में फोरमैन कौन है सर यहाँ का जो अभी काम करवा रहे थे? जैसे हमारा रिकॉर्ड में
शशि भूषण नाम के एक फॉरमैन है। उनका एक्चुअली मैनेजर का ऑथराइजेशन भी था पिछले महीना तक, वो एक्सपायर हो गया था। उनका एप्लीकेशन आया था उनका रिन्यूअल के लिए भी, और वो प्रोसेस में ही था, अभी तक रिन्यूअल नहीं हो पाया। ऐसे कंडीशन में कार्रवाई क्या होगा? ये तो इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद ही, हम लोग का एक सिस्टम होता है इंक्वायरी का, जिसमें हम डेप्थ में जाते हैं, क्या क्या कारण हुआ है, किन किन कारणों से हुआ है, और किन के रेस्पॉन्सिबिलिटी के मतलब पालन नहीं करने पर हुआ है, तो उन पर लीगल एक्शन होता है। माइंड चेक के तहत केस करना भी होता है, और फिर सर्टिफिकेट जिनका होता है वो कैंसिल करने का भी होता है प्रावधान। जैसे फोरमैन है उनका सर्टिफिकेट होता है। सर, लापरवाही किन की है सर? ये माइंस संचालक की लापरवाही या फिर जो ड्यूटी पर तैनात पदाधिकारी थे? वो तो दोनों पर उनको मिलने पर ही पता चलेगा, लेकिन ये तो दोनों का ही लगता है अभी प्राथमिक इंस्पेक्शन पर। तो किस पोजीशन में, मतलब किस स्थिति में कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, क्या कर रहे थे एग्जैक्टली, तो अभी तो दिख रहा था कि मतलब वो तो कुछ असुरक्षित तरीका से ही काम चला रहे थे, उसी के कारण क्या हादसा हुआ होगा उस पर। क्या कार्रवाई होगी सर अगला, ऐसे संचालक या फिर जो यहाँ नियुक्त थे पदाधिकारी? वो तो इंक्वायरी के बाद ही वो होता है। जो हमारा फाइनल एक्शन होता है वो तो उनके ऊपर हम लोग प्रोसिक्यूशन लॉन्च जब नीचे गए थे इसमें एक्चुअली जो फोरमैन है, इनको जो फोरमैन सर्टिफिकेट है वो विस्फोट करने के लिए सक्षम होता है। तो अभी इस केस में तो इनके पास अपना मैगजीन नहीं है, तो ये कोई मैगजीन के साथ टाई अप करके आके विस्फोट किया होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो ये मतलब उनको मदद करता है मैगजीन वाले, लेकिन जो विस्फोट करता होगा तो ये फोरमैन को ही करना है, और इनके नीचे सपोज माइनमेट होता है या ब्लास्टर होता है, ये तीनों सर्टिफिकेट धारक ही विस्फोट करने के लिए सक्षम होते हैं। सर, 99% माइंस ऐसा है पत्थर का गिरिडीह जिला में, जहाँ कहीं भी विस्फोटक नहीं रहते हैं, ना फोरमैन रहते, उसके बाद भी ब्लास्ट किया जाता है। वो तो गलत है। चाहे इस माइंस का भी वही स्थिति है सर? तो इसमें क्योंकि फोरमैन है तो फोरमैन का तो मतलब उनके प्रेजेंस में हो रहा है, तो हम मानेंगे कि फोरमैन भी कहीं करा रहा है, वो भी बोलेंगे कि हम ही करा रहे हैं। तो फोरमैन रहने से तो एक हो जाता है कि हाँ उन्हीं के देखरेख में हो रहा है या वही कर रहे हैं, और जहाँ बिल्कुल नहीं है वो तो उल्लंघन हो गया है। वो हमारे इसमें माइंडसेट का हुआ और एक्सप्लोसिव एक्ट का भी हुआ। एक्सप्लोसिव एक्ट हम नहीं देखते, वो तो जो कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव है वो देखते हैं। तो जैसे वो लोग के पास भी हिसाब रहता है कि मतलब कितना एक्सप्लोसिव यूज़ हुआ है, क्या हुआ है। भी कई ऐसे अवैध खनन चल रहे हैं, और माइंस एक्ट का पूरा ताक पर रख के काम कर रहा है उस पर। देखिए, जो एकदम बिल्कुल अवैध है तो मतलब उसको लीज मिला हुआ है या क्या? बगैर लीज का। लीज मिलने पर जैसे आप गाड़ी खरीदते हैं तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस ये करना जरूरी है। ये मतलब जो लीज होल्डर है तो उन्हीं को ये होना चाहिए कि नोटिस ऑफ ओपनिंग डे हमारे उसमें आए। तो जैसे ही आते हैं तो हम उनको मैनेजर को अपॉइंट करने के लिए देते हैं। वो पहला स्टेप होता है। जो एक सर्टिफिकेट वाला जो मैनेजर होता है, सर्टिफिकेट जिसका सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होता है जी, तो सर्टिफिकेट होने पर ही मतलब पहला चीज़ होता है कि मैनेजर रखिए तो ये आपका माइंड का जो ऑपरेशन होगा वो सेफ्टी के साथ होगा। मैनेजर को सेफ्टी भी देखना होता है, प्रोडक्शन भी देखना होता है सेफ्टी के साथ। तो पहला चीज़ तो वो होता है। तो मैनेजर को क्योंकि सर्टिफिकेट वाला है तो वो कानून में क्या क्या पालन करना है तो वो उनको जानकारी है। हम फिर एक एक करके हमको नहीं बताना है, लेकिन जब हम इंस्पेक्शन में आते हैं जो हमको उल्लंघन दिखता है हम उस पर एक्शन लेते हैं। यहाँ भी जो 2-3 लीज है कहीं कहीं सेक्शन 22 लगा हुआ है। सेक्शन 22 होता है कि मतलब हम उस एरिया को या उस माइन को घोषित कर देते हैं कि ये चलने लायक, ये खतरनाक है और यहाँ आदमी एम्प्लॉय नहीं करना है, और आदमी एम्प्लॉय करना भी है तो प्रोडक्शन के लिए नहीं करना है, सिर्फ ये आपको